हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके रामा स्टडी में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका NH-77, बी NH-44, सी NH-10, डी NH-05। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर का, सॉरी 2 नंबर का है, इसमें 22 टाइप हो गया, 2 नंबर का है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। पूछा गया कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है। ठीक है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच में कितना अंतर होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका ए 4 घंटा 30 मिनट, बी 3 घंटा 50 मिनट, सी 5 घंटा 10 मिनट, डी 5 घंटा 30 मिनट। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। 5 घंटा 30 मिनट जो है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में अंतर होता है। 3 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट का। ठीक है, डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए 815 किलोमीटर, बी 776 किलोमीटर, सी 876 किलोमीटर, डी 750 किलोमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, 876 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी विदेश मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का। पूछा गया कि भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए 8, बी 9, सी 7, डी 6। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, 9 है। ठीक है, 9 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। पूछा गया कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए आपका पहला ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, गुजरात होगा। ठीक है, गुजरात जो है सबसे राज्य है जो समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, इसकी समुद्र तट रेखा जो है सबसे लंबी है गुजरात राज्य की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का। पूछा गया कि भारत के स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ए चीन, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का। पूछा गया कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या कहलाता है, गुरु शिखर, समुद्र शिखर, सुमेध शिखर, सैदल पीक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, गुरु शिखर कहलाता है। अरावली पर्वत का श्रेणी का सर्वोच्च जो शिखर होता है सबसे ऊंचाई पर, वह गुरु शिखर कहलाता है। ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। पूछा गया कि भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए सिक्किम, बी लद्दाख, सी राजस्थान, डी पांडुचेरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का। पूछा गया कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए दक्षिणी गोलार्ध, बी उत्तरी गोलार्ध, सी पूर्वी गोलार्ध, डी पश्चिमी गोलार्ध। तो दोस्तों जो भारत है किस गोलार्ध में स्थित है।
राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का। पूछा गया कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए कावेरी नदी, बी गोदावरी नदी, सी गंगा नदी, डी महानदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, कावेरी नदी। ठीक है फ्रेंड, ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर का। पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य तीन और से बांग्लादेश से घिरा है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य जो 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है 3। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी मणिपुर, डी मिजोरम। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, त्रिपुरा जो है घिरा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर का। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए पेरूमल, बी दोदा बेटा, सी अनाई मुंडी, डी बांदवू। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, अनाई मुंडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 4 पूछा गया 14 नंबर का। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है आदम का पुल। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर का। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी बेंगलुरु। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मुंबई जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिएगा। पहला ऑप्शन है 10वां, बी 7वां, सी 5वां, डी 9वां। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। ठीक है फ्रेंड, 7वां स्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का विश्व में 7वां स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का। पूछा गया कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए तीसरा, बी चौथा, सी दूसरा, डी 5वां। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, दूसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान जो है दूसरा है। इस प्रकार से आपका 17 क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का। पूछा गया कि डेल्टा नाव बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए महानदी, बी कावेरी नदी, सी नर्मदा नदी, डी गोदावरी नदी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, सी नर्मदा नदी जो है डेल्टा नाव बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर का। पूछा गया कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए माउंट एवरेस्ट, बी गार्डविन आस्टीन, सी कंचनजंगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, गार्डविन आस्टीन जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर का, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए नर्मदा नदी, बी महानदी, माही नदी, सी महानदी, डी सतलुज नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, महानदी जो है भारत की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 20 क्वेश्चन ही था, ठीक है, सॉरी। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।